हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और वीडियो में हमारे, जो वीडियोस हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे कदम कदम बढ़ाते हुए हमारे लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। हम सबका लक्ष्य है सफल होना, और सफल होने की परिभाषा फ़िलहाल के समाज में है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी पाना है पहाड़, और उस पहाड़ को तोड़ना है तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे तो पहाड़ टूट जाएगा, सीधा पहाड़ नहीं टूटेगा। तो छोटा पार्ट तोड़ा, उसका एक सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी, और फिर रीजनिंग एबिलिटी को 16 पार्ट्स में तोड़ा, जिसका दूसरा पार्ट चल रहा है अल्फ़ाबेट सीरीज़। इससे पहले नंबर सीरीज़ हम पढ़ चुके हैं, और अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ को भी एक ही वीडियो में पढ़ाते तो पहाड़ हो जाता। तो उसको भी कई पार्ट्स में तोड़ा, उसका ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। फिलहाल इस पार्ट में उन चारों पार्ट्स का कोलैबोरेटिव रिवीजन होगा। बार बार चीज़ों को करते रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा थ्योरी की बात हम थोड़ी सी करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ, उन बातों का हम एक बार फिर से क्विक समरी सीट बनाएंगे, जिससे इस एक वीडियो के अंदर में आपको सबका रिवीजन भी हो जाए और सबका एक बार आप सुपरफिशियली देख भी लें, जिससे अब जब हम MCQ प्रैक्टिस करें पार्ट नंबर 6 से या MCQ पार्ट नंबर 1 से, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आते रहें। बेसिक्स था, 26 लेटर होते हैं, सबको पता है। A to Z 26 है, Z to A 26 है, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन। मिरर कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे तो 26 की जगह 27 होगा, और लेटर पोजीशन को माइनस करेंगे। जैसे C का मिरर निकालना चाहें तो 27 माइनस 3 करेंगे 24, C का मिरर पोजीशन X हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सीरीज़, ये तरह की टाइप्स ऑफ सीरीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहली थी सिंपल फॉरवर्ड, जहाँ ABCD चल रहा है, फिर स्किपिंग था, बीच में एक एक दो दो नंबर वेस्ट कर रहे थे। बैकवर्ड था, उल्टा चल रहे थे। वेरिएबल था, पहले 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, तो J के बाद K L M N गायब हुआ, O आ गया। इस वेरिएबल गैप वाले को समझाते हुए पिछले वीडियो में मेरे से कन्फ्यूज़न भी हुआ था, वो कन्फ्यूज़न आपको याद रहेगा क्योंकि दूसरे की गलती जल्दी याद रहती है। अल्टरनेट या मिक्स गैप था, जैसे दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ इवन में ऑड में A B C, इवन में Z/X चल रहा है। तो अब C के बाद अगला नंबर पता करना तो D होगा, और X के बाद अगला पता करना है तो फिर X/Z से पहले वाला नंबर आ जाएगा। फिर वोवल है, कॉन्स्टेंट टाइप की सीरीज़ है, तो AEIOU ये 5 थे वोवल्स, और इनके अलावा थे कॉन्सोनेंट्स। वर्ड बेस पे चलना है तो अल्फ़ाबेट का कोड निकाल लें पूरा, तो 1 12 16 18 ये उस नंबर के पॉइंट्स हैं जिस नंबर पे वो वर्ड आता है या वो टर्म आता है, और इस सबको जोड़ा भी जा सकता है, इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। डबल लेटर भी एक सीरीज़ था, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको इससे ठीक पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ, यानी सेकंड लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। वही पॉइंट उठा के लाया, A के साथ Z, B के साथ Y, C के साथ X, तो D के साथ W, तो अगला E के साथ V आएगा। कोडिंग ट्रिक्स फिर से एक बार वही है, सम कोडिंग कर रहे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस को ऐड कर देंगे। पोजीशन कोडिंग कर रहे होंगे तो सेम वही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। रॉन्ग टर्म आइडेंटिफिकेशन जब कर रहे होंगे तो पहले नंबर पे कांस्टेंट या वेरिएबल हम पकड़ेंगे, और जहाँ पैटर्न ब्रेक हो रहा होगा उस वाले पॉइंट को पकड़ लेंगे, वो हमारा सही आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि वो है गलत आंसर और हमें गलत पता करना है। फिर कॉमन एडवांस पैटर्न पे जब हम चल रहे होंगे तो वहाँ पर प्राइम या कंपोजिट गैप होगा, पहले 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप, ये आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर सीरीज़ की ही तरह। डबल रूल चल रहा होगा, यानी ऑड टर्म एक तरफ चल रहे होंगे, इवन टर्म दूसरे तरफ चल रहे होंगे, जैसे हमने पीछे दिखाया वैसा होगा, तो उसको भी आपको मिरर प्लस फॉरवर्ड मिक्स में चलना पड़ेगा, जैसे A का Y, C का W, E का U। अब अगले 2 वर्ड आपको ढूंढ के लाने पड़ेंगे। शॉर्टकट्स या टिप्स की बात करें तो वोवल्स को याद रखिए, A पहले पे है, E 5वें पे, I 9वें पे, O 15 पे, U 21 पे। ये भी याद रह गए तो ये भी आपको 5 पार्ट्स में तोड़ देंगे, और अगर इतने ही याद रहे तो आप सारे वर्ड्स की पोजीशंस निकाल लेंगे। मिडिल लेटर याद रखिए, MN 13-14 वर्ड पे हैं। ये तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए, तो आपको सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते तो याद हो ही गए होंगे। आप हमेशा पोजीशंस को क्विकली लिखिए सॉल्व करने से पहले, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2 क्वेश्चन भी हैं, और अगर आपको ABCD लिखने में 30 सेकंड लगे, जब आप स्पीड करेंगे तो 26 वर्ड है, मेरे हिसाब से 20 सेकंड में आप लिख ले जाएंगे जब करते करते करेंगे तो। इफ़ स्टक, अगर कहीं फंस जाएं तो फिर आप अल्टरनेट पोजीशंस को देखें और हिडन पैटर्न्स को निकालने की कोशिश करें जो नंबर सीरीज़ में होगा। यहाँ भी कई बार स्क्वायर सीरीज़ फॉलो होगी, 1 फिर 4 फिर 9, तो वो वाला आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए। फ़िलहाल बार बार उन चीज़ों को समझाने के लिए एक और पार्ट मुझे बनाना पड़ा,
इस छोटे से 5 मिनट के पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ, जहां हम एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करेंगे, रियल लड़ाई की एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। अभी तो उस लड़ाई से पहले का बेस बना रहे थे, अभी उस प्रैक्टिस से पहले का बेस बना रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर, जो हमारा मोटो है, क्योंकि आप बढ़ेंगे तब हम भी बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तब आप भी बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पैसे तो ले नहीं रहा हूँ। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, उतने ज़्यादा वीडियोज़ बन जाएंगे। कमेंट करके बताइए कि समस्याएं कहाँ आ रही हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, आपके क्या सुझाव हैं। और बेल आइकन को दबा के ज़रूर रखिए, जिससे आपको अगले वीडियोज़ का आइडेंटिफिकेशन होता रहे, क्योंकि पहाड़ तोड़ा है, धीरे धीरे हम उस पहाड़ को पूरा तोड़ दें। तब तक के लिए धन्यवाद।